देखिए, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। देखिए, जो थक कर भी ना रुके वहीं बाजीगर होता है, और जो झुके नहीं मुश्किलों में वहीं सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। इसी के साथ देखिए हम लोग आए हैं कक्षा 7 का सांख्यिकी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टैटिक्स, और इसको पढ़ा रहे हैं भाई सिद्धू सर आपके। वृत्तारेख या पाई ग्राफ खींचना कैसे खींचते हैं हम बताते हैं आपको। जो पिछली क्लास हमारी रही, आप लोग प्लेलिस्ट में पढ़ा कक्षा 6 का वीडियो, सब जाके उसमें देख लीजिएगा एक बार। आइए हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, फिर प्रश्नवाली पे आएंगे। तो एग्जाम्पल है, पहले समझिए कि एक तरफ साधन है, एक तरफ शिक्षार्थियों की संख्या है, जिसमें कि पैदल चलने वाले लोग कितने हैं, 18 लोग हैं, और साइकिल पे चलने वाले लोग 10 हैं, रिक्शा पे चलने वाले 8 हैं, मोटरसाइकिल स्कूटर पे 9 है, बस पे चढ़ने वाले लोग 15 हैं, और टोटल लोग जो हो रहे हैं ये कितने हैं, 60 हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 18 10 28, 28 15 33, 33 8 21 हो गया, 51। चलिए इसको मिला लीजिएगा एक बार आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक मैं आपको सूत्र भी बताया था, इसको पुनः दोहरा देते हैं। त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण की माप होता है विभिन्न साधन अपनाने वाले साथी, जैसे मान लीजिए साइकिल है या रिक्शा है, मोटरसाइकिल, जो भी है आपके पास। उसके बाद कुल शिक्षार्थी हैं, और वृत्त जो त्रिज्य खंड होता है वृत्त का, वो कितना 360 डिग्री होता है। 360 से क्या करना है, गुणा कर देना, मल्टीप्लाई करना। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक तरफ यातायात का साधन बना लीजिए, एक तरफ शिक्षार्थियों की संख्या, और एक तरफ संपूर्ण भाग, और एक तरफ त्रिज्यखंड का कोण। तो देखिए इसमें यातायात का साधन कौन कौन सा बताइए। पैदल है, और क्या है, साइकिल, तीसरा रिक्शा, चौथा क्या है, मोटरसाइकिल, और नेक्स्ट है बस। क्या है, बस। चलिए, और योगफल कितना दिया है, 60। चलिए पैदल कितने हैं, 18, 18 लिख लेते हैं शिक्षार्थियों की संख्या। साइकिल 10 लोग चला रहे हैं, रिक्शा 8 लोग चला रहे हैं। रिक्शा कितने लोग चला रहे हैं, 8 लोग। और नेक्स्ट मोटरसाइकिल 9 लोग, बस 15 लोग, और टोटल जो है 60 लोग। अब देखिए आगे, संपूर्ण का भाग मैं बताता हूं। जो संपूर्ण का भाग है, जैसे योग है, इस योग के बटा में सब कर लेंगे। जैसे कि पैदल 18 लोग चल रहे हैं, तो 18 अपान कितना हो जाएगा, 60, 18 अपान। अब इसको काटेंगे जब, तो 6 18, 6 में 60, 3 अपान 10, 3 अपान 10। आगे बढ़ेंगे इसी तरह। संपूर्ण का भाग कितना है, 16 है। साइकिल चलाने वाले लोग कितना है, 10, तो 10 बटे 60, 10 0 0 कट गया, 1 बटे 6। नेक्स्ट है रिक्शा चलाने वाले लोग। रिक्शा चलाने वाले लोग कितना है, 8 है। तो यहाँ पे देखिए 8, और कुल कितना है, 60 है, 8 बटे 60। इसको काटिए, 4 दूना 8, 15 चौका, सॉरी, इसको काटिए, 2 चौका 8 और 30, 2 दूनी 4 और 15, है कि नहीं है, तो 2 बटा 15। नेक्स्ट है 9 बटे 7, काटिए, 3 तिली का 9, 3 दूना 6, 3 बटा 20, कितना है, 3 बटा 20। आगे बस 15, 15 बटे 60, 15 चौका 60, 1 बटे 4। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 बटा 4, और इसको योग को रहने देते हैं। अब मैं बताया, क्या बताया, देखिए विभिन्न साधन अपनाने वाले साथी बटे कुल शिक्षार्थी योग था, कर लिए। अब देखिए गुणा कितना करना है, 360 डिग्री। तो आगे आइए, इस कॉलम में, जो इस कॉलम में बढ़ते हैं, और इस कॉलम में बढ़ेंगे जब, तो देखिए त्रिज्य खंड का जो योग होगा, त्रिज्य खंड का जो योग होगा, ये होगा 3 बटे 10 गुणे
3/10 मल्टीप्लाई किसका करेंगे 360 का, तो यहाँ पर 360 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 3 छक 18, 3 तिली की 9 1 10। बात समझ रहे हैं। इसी तरह आप साइकिल वाले को भी करेंगे, साइकिल का कितना आया संपूर्ण भाग 1/6 और गुणा किससे करेंगे 360 से, 6 या के 36 60 आ गया। नेक्स्ट 2/15 है तो 2/15 गुणे 60, 15 चौका 60, 4 दूना 8। नेक्स्ट 3/20 है, गुणे 60 करेंगे, 0 0 कट गया, 2 3 6, 3 तिली का 9। नेक्स्ट है 1/4, तो 1/4 गुणे 60 करेंगे, 4 से काटेंगे 15 चौका 60, ये 15 आ गया। अब देखिए बात हो रही है योग की, तो इसका योग करेंगे, जो टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 360, कितना आएगा योग 360, और ये आपको पता है कि 60 है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या है, 2/15 है, ये जो है रिक्शा का मैटर। 2/15 में त्रिज्य खंड का होता है कितना 360, तो 360 से गुणा कर लीजिए, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 24 दूनी 48। और यहाँ पर आएंगे हम लोग तो 3/20 है, 3/20 मोटरसाइकिल का है, और 360 से जब गुणा कर देंगे तो क्या पाएंगे, 0 से 0 कट गया, 2 18 दूना 36, 18 यहाँ 54 डिग्री। अब आगे बढ़ेंगे, बस का जो है, बस है 1/4, तो 1/4 गुणे कितना हो जाएगा 360, 4 9 36, 90 डिग्री। ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक वृत्त के अंदर और पैदल साइकिल और रिक्शा मोटरसाइकिल बस और इतने का बना के उसको लिखना है। ठीक है, नोट कीजिए पहले। देखिए अब इसमें क्या करेंगे कि एक वृत्त के अंदर सभी को क्या करना है, साइकिल है और पैदल है, रिक्शा है, मोटरसाइकिल है, बस को एडजस्ट करना है। तो देखिए जो पैदल है सबसे ज़्यादा मैं बताया कि 108 है, 108, तो इसका ज़्यादा एरिया गिरेगा तो 108 डिग्री। बस कितना है, बस का, तो बस का जो है ये है 54, बस का कितना है, बस का 90 है ना, बस का 90 है सबसे आखिरी वाला। उसके बाद अगर मैं पूछूं साइकिल का कितना आता, 60 डिग्री, कितना है 60। उसके बाद रिक्शा का 48, उसके बाद मोटरसाइकिल का 54। बस इसी तरह आप लोग दर्शा दीजिए, ये वृत्त की सहायता से भी हो गया, वृत्तारेख हो गया ये, वृत्तरेख। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ेंगे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। देखिए एक तरफ मद है, व्यय प्रतिशत है, संपूर्ण भाग है और त्रिज्य खंड के कोणों, केंद्रीय कोणों की माप है। मैं बताया था जब भी त्रिज्य खंड के कोणों का केंद्रीय कोण का माप का आएगा तो आप 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कि इसमें संपूर्ण भाग में। तो आइए देखिए, मकान किराया है, भोजन है, वस्त्र है, शिक्षा है, मिश्रित व्यय है और बचत है और योग है। देखिए मकान किराया पर कितने 15% लोग व्यय किए हैं, भोजन पे 45 और वस्त्र पे 15, शिक्षा पे 10 और मिश्रित व्यय पे 10, बचत पे 5 और इनका टोटल योग कितना है 100 है। देखिए मैं बताया कि संपूर्ण भाग पे प्रतिशत में क्या करेंगे 100 है, संपूर्ण भाग इसका योग 100 है तो 15/100 हो जाएगा, इधर 45/100, इधर कितना हो जाएगा 15/100, इधर क्या हो जाएगा 10/100 और इधर क्या हो जाएगा 10/100, 5/100। बस अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं बताया था कि इसका सीधे गुणा 360 में कर दीजिए, केंद्रीय कोणों की जो माप होती है 360 से मल्टीप्लाई करने पर निकल जाती है, 54 आया। इसका कितना है 40
5 अपन 100 गुणे 360, 0 से 0 कट गया कि नहीं कट गया। अब क्या करेंगे, 5 9 45, 5 दूना 10, 2 18 36, 18 9 162, 162। चलिए देखते हैं सही होता है कि गलत होता है। 18 9, ठीक है आगे देखते हैं। 15/100 मल्टीप्लाई करेंगे 360 का, 5 3 15, 5 दूना 0 0 कट गया, 2 18 36, 18 या 54। हमें तो 18/140, 98 162 ठीक है। आगे आगे बढ़ेंगे हम लोग 10/100, यहाँ किसका गुणा करेंगे 360 का, 10 10 में 100 और 0 से 0 कट गया 36। आगे ये भी 10/100 है, मिश्रित व्यय भी, तो यहाँ पे 10/100 कर लीजिए और किससे मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, तो ये कितना आ जाएगा 0 से 0 0 0 कट जाएगा 36, ये भी आ गया। और इधर 5/100 है, तो 5/100 गुणे 360, 0 0 कट गया, 5 दूना 10, 2 9 2 1 2 2 8 16 18, ठीक है। तो कुल योग देखिए यहाँ पे निकाल लीजिए कितना आया बताइए, कुल योग कितना आया 360 डिग्री। अब इसको कह रहा है कि कुछ प्रश्न दिया है और उसको बोल रहा है कि आप इसका उत्तर दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग वृत्त ग्राफ की सहायता से भी इसको करेंगे, तो जल्दी नोट कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि पाई ग्राफ द्वारा क्या प्रदर्शित करता है, तो ये परिवार का मासिक वेतन, परिवार का मासिक वेतन, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा त्रिज्यखंड किस मद के व्यय के लिए है, बताइए। सबसे बड़ा त्रिज्यखंड किस मद के व्यय के लिए, भोजन के लिए कितना प्रतिशत है, 162%। चलिए भोजन के लिए 162 डिग्री, यही ना है, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा मिश्रित व्यय तथा बजट के केंद्रीय कोणों की कुल माप कितनी है। देखिए शिक्षा पर कितना है 36, शिक्षा पर 36 और मिश्रित व्यय पर 36 और बचत पे 18, टोटल कितना हो गया 90 डिग्री, 36 36 18 90। किन मदों का व्यय समान है, मकान किराया वस्त्र और शिक्षा और मिश्रित व्यय, शिक्षा और मिश्रित व्यय। मकान किराया देखिए मकान किराया एक ही में है, वस्त्र अलग है ना जी। इसका कितना है, उसका 54, इसका भी 54 और इसका 36, ठीक है, दोनों का 36 है यही ना। तो मैं यहीं पे एक बार ही कर दे रहा हूं, इसका 54 है इसका 36 है, ठीक। आगे संपूर्ण कोण की माप कितनी है, 360, सभी को जोड़कर आप लिख देंगे 360 डिग्री, ठीक है, यही आपका रहा आंसर। तो हम लोग अब बढ़ेंगे प्रश्नावली पे, प्रश्नावली हमारी है 3A, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। देखिए हम लोग अभ्यास 3A पढ़ने जा रहे हैं, कक्षा 7 का, ये सांख्यिकी का है। देखिए पहला क्वेश्चन है किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नलिखित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं। पाई ग्राफ आपके सामने है, द्वितीय श्रेणी है 180, तृतीय श्रेणी 90, अनुत्तीर्ण 30 है, प्रथम श्रेणी का जो है 60 है। देखिए प्रश्न पूछा, प्रश्न का जवाब देना है। पहला प्रश्न, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो ये जो शिक्षार्थियों की संख्या है सबसे अधिक जो उत्तीर्ण हुए ये द्वितीय श्रेणी में हुए। किस श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी लिख लेना और यहाँ पे लिख लीजिएगा 180 डिग्री।
नेक्स्ट है सबसे कम शिक्षार्थी की श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो सबसे कम जो शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं ये सबसे कम शिक्षार्थी की श्रेणी में उत्तीर्ण हुए तो प्रथम द्वितीय तृतीय ये प्रथम श्रेणी में ना जी, प्रथम श्रेणी में कितने 60। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी की संख्या कितनी है ये बताएंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी के साथ देखिए अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। यहाँ हम लोग आएंगे जब तो देखते हैं कि अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी जो हैं 30 हैं। कितने हैं 30। तो पहले कुल में निकालना है तो 60/360 गुणे 30, यही ना जी, 0 से 0 कट गया, 6 6 के 36, 6 5 30, 5 आ गया। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं 5 शिक्षार्थी जो है। चौथा क्वेश्चन प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात क्या है। तो प्रथम श्रेणी का जो है ये 60 है और द्वितीय श्रेणी का है, द्वितीय श्रेणी का है, द्वितीय श्रेणी का है 180 है। इसको काट दीजिए, 0 0 कट गया, 36 का 18, एक संबंधित 3 का अनुपात है दोनों के बीच। ये रहा आपका चारों क्वेश्चन का उत्तर, नोट करिए।